अमृत प्राप्ति। स्वाभाविक और उचित मृत्यु वह होती है जिसमें शरीर इस प्रकार सहज में छूट जाता है जैसे पका हुआ फल डाल से टूट पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ऐसी ही हो। पूरा पका हुआ फल अपनी अधिक से अधिक पुष्टि को जो उसे उस वृक्ष से मिल सकती है पा चुका होता है और पकने पर उसमें एक मनोहर सुगंध आ जाती है। तब उसको वृक्ष से बलात् पृथक नहीं करना होता और वह स्वयं एव अनायास छूट जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी इस संसार से जुदाई, हमारी मृत्यु इसी प्रकार अनायास स्वाभाविक हो। इस प्रयोजन के लिए भगवान हम तुम्हारा यजन करते हैं और तुम्हारा यजन करने से हम इस संसार वृक्ष पर स्वाभाविक रूप से पकते जाएंगे। सुंदर गंधदाता और पुष्टि के बढ़ाने वाले के रूप में हे प्रभु, हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम्हारी उपासना से जहाँ हम धीरे धीरे परिपक्व होते जाएंगे, हम में पूरी पुष्टि आ जाएगी। वहाँ हम में परिपक्वता की सुगंध और सुंदरता भी आ जाएगी। ओह, यह पकी अवस्था में शरीर को छोड़ना, संसार को छोड़ना भयंकर व दुखदायी होने की जगह कैसा स्वाभाविक और शांतिदायक होगा। लोग मृत्यु से यूं ही डरते हैं। हे मृत्यु के स्वामी देव, अज्ञ लोग भी तुमसे डरते हैं, तुम्हारे रुद्र रूप से घबराते हैं। पर हे रुद्र, तुम तो त्र्यंबक हो, तीनों लोकों की आँख हो, तीनों अवस्थाओं के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के अधिदृष्टा हो। नहीं, यूं कहना चाहिए कि तुम तीनों लोकों की तीनों कालों में अम्बा हो, माता हो। तुम उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हमारी माता हो। जो तुम्हारी केवल प्रलय और संहार रूप को ही देखते हैं, वे ही तुमसे, तुम्हारे मृत्यु से घबराते हैं। वे तुम्हारे पुष्टि वर्धक सुंदर रूप को नहीं देखते। अतएव वे तुम्हारा यजन कर तुमसे रस पाकर अपनी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जबरदस्ती संसार से छूटने में, मृत्यु में बड़ा क्लेश होता है। हे अम्बक, तुम तो संहार करती हुई हमारी माता हो। तुम जब इहलोक रूपी अपनी दाएं गोद से मृत्यु द्वारा हमें उठाती हो तो हम बच्चे बेशक रोने लगते हैं कि हम गए, हम मरे, पर तब हम यह नहीं जानते होते कि तुम तुरंत ही परलोक की अपनी दूसरी गोदी में बैठाने के लिए पहली गोदी से हमें उठाती हो। हम तुम्हारे नादान बच्चे तुम्हारी अमृतमय गोदों को भी नहीं पहचानते। पर हे माता, तुम अब हमें ऐसा परिपक्व और सुगंधि युक्त कर दो कि हम मरते हुए भी तुम्हारी इन अमृतमय गोदों से कभी जुदा ना हों। अब मृत्यु भय से तो अवश्य हमारा छुटकारा करो, पर अपनी अमृत गोद से हमें कभी बिछुड़ने ना दो। हे माँ, अपनी अमृतमय गोद से हमें कभी बिछुड़ने ना दो। ओम।